डार्क वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड वेब सीरीज का ये है सीजन नंबर 1 का वीडियो पार्ट 2। अगर आपने अब तक पार्ट 1 का वीडियो देखा नहीं है तो उसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, यह है आपका चैनल फिल्म इंप्रेशन और बात करते हैं आज के वीडियो की। अगर आप चैनल पे नए हो और आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां मैं आपसे वॉचेबल मूवीज और सीरीज की बात करता हूँ। रेगिना एक सपना देखती है जिसमें यंग रेगिना को उल्रिक और कैथरीना बुली कर रहे हैं। इधर शॉर्टलेट चाइल्ड सर्च और ज्यादा तेज कर देती है और डिपार्टमेंट से बोलती है कि 50 ईयर्स ओल्ड केसेस भी चेक किए जाए टू फाइंड सम क्लू अबाउट मिसिंग केसेस। जोनास अपनी मदर से पूछता है कि उसके फादर से वो कैसे मिली थी 1986 में, लेकिन वो सुसाइड नोट के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। उल्रिक 1986 की मैड्स की फाइल चेक करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके फादर का क्लाउडिया के साथ अफेयर चल रहा था जब मैड गायब हुआ था। उसे आगे ये भी पता चलता है कि जो लाश अभी जंगल में मिली है वो मैड्स की है। मीनवाइल हम देखते हैं कि रेगिना को यह पता चलता है एक रिपोर्ट से कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, और कैथरीना को भी उल्रिक और हैना के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, और जिसके बारे में वो हैना के घर जाकर उससे बात करती है तो हैना उसे झूठ बताती है कि अफेयर एक्चुअली उल्रिक के साइड से ही था और उल्रिक कैथरीना को पसंद नहीं करता। उल्रिक को यह पता चलता है कि मैड्स को सबसे लास्ट में रेगिना ने देखा था, तो वो उसे कन्फ्रंट करने होटल चला जाता है, जहाँ पे रेगिना उसे बताती है कि मैड के मिसिंग केस में उसका कुछ हाथ नहीं है, बल्कि मैड्स उस दिन रेगिना को घर छोड़ने आया था। रेगिना आगे यह भी बताती है कि उल्रिक को रेप केस में हैना ने ही फंसाया था, जबकि अब तक उल्रिक को ऐसा लगता था कि ये सब रेगिना की करतूत है। जोना स्ट्रेंजर ने दिए हुए इक्विपमेंट के साथ केव के अंदर जाता है, जिसे अंदर एक डोर दिखता है। क्रॉल करते करते वो केव से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि वह खुद भी ईयर 1986 में आ गया है, जहाँ उसे यंग हैना अपने फादर के साथ रोड पे दिखती है। एपिसोड के शुरू में ही हम लड़के को देखते हैं ये कनून लोकेशन पे और सेम रूम में जहाँ पे हमने कभी एरिक को देखा था। जोना स्कूल जाता है, जहाँ उसे यंग रेजिना मिलती है। रेगिना से उसे पता चलता है कि आइनस उसे हॉस्पिटल में मिल सकती है, लेकिन उसका खुद का कोई बेटा नहीं है। पुलिस ऑफिसर इगोन को मैड्स के मिसिंग केस में प्लांट के एम्प्लॉयज की इंक्वायरी करने बोला जाता है। प्लांट गेट पे इगोन को हेल्गे मिलता है, जो उसे बताता है कि अब वो थोड़ा बिजी है और नेक्स्ट ट्यूसडे स्टेशन आ जाएगा इंक्वायरी के लिए। ईगोन हेल्गे की इंक्वायरी डेट एंड कन्वर्सेशन नोट कर लेता है और घर जाते वक्त रास्ते में उसे जोनास मिल जाता है, जिसे वो हॉस्पिटल तक ड्रॉप करता है। वह जोनास को मिकेल और आइनस देखते हैं, लेकिन वही स्ट्रेंजर आ जाता है और बताता है कि वो मिकेल को बैक टू 2019 नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर ऐसे किया तो जोनास हिमसेल्फ कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जोनास को हॉस्पिटल में मिकेल और हैना दिखते हैं और वो खाली हाथ रिटर्न 2019 में आ जाता है और सुसाइड नोट उसके फादर का जला डालता है। शार्लेट को प्लांट का सर्च वारंट मिल जाता है, जहाँ शार्लेट को एक वेल्डेड शट डोर मिलता है केव के अंदर। उधर उल्रिक को 1986 की वही पुलिस डायरी मिलती है, जहाँ हेल्गे की इंक्वायरी का जिक्र होता है, लेकिन हेल्गे इंक्वायरी के दिन भाग गया था, यह भी उसे पता चलता है, और उसी से उसका शक हेल्गे पर जाता है। और उर्लिक शार्लेट को और कहता है कि हेल्गे का इस सब मिसिंग केसेस में कुछ लेना देना है। उल्रिक हेल्गे को कॉन्फ्रंट करने रेस्ट होम जाता है, जहां डरा हुआ हेल्गे बताता है कि वो पास्ट और प्रेजेंट सबको ठीक कर देगा। शार्लेट को पता चलता है कि हेल्गे की एक कैबिन के नीचे ही केव की सिस्टम है, और वह हस्बैंड पीटर से इसके बारे में पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि नवंबर 12 1986 को हेल्गे का एक्सीडेंट हुआ था, और जिसके बाद हेल्गे इसी कैबिन में रहने आ गया था। उल्रिक फिर से एक बार हेल्गे को देखने जाता है, जहां उसे वही बुक मिलती है जो 1986 में हेल्गे ने क्लाउडिया को एज गिफ्ट दी थी। उल्रिक शार्लेट को फोन करके बताता है कि हेल्गे ही इन सब किडनैपिंग के पीछे है, और उसने ये सब किडनैपिंग अभी नहीं बल्कि 1986 में किए हैं, और वो हेल्गे का पीछा करते करते केव के अंदर चला जाता है। एंड में हम यंग हेल्गे को कैबिन से निकलते हुए देखते हैं, जो जो कि एलिजाबेथ का फ्रेंड है उसकी लाश कैबिन में ले जा रहा है, और बाद में हम वहीं पे नोआ को भी देखते हैं, जो दो डेट्स उस बंकर में लिख रहा है। उल्रिक केव से क्रावल करते करते बाहर आता है, और हम देखते हैं कि उल्रिक अब 2019 से 1986 नहीं बल्कि 1953 में आ गया है।
स्टार्ट में ही हम यंग एगान और आइनस के फादर डैनियल कॉनवाल्ड को देखते हैं, जिन्हें एरिक एंड यासिन की अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिलती है उस जगह पे जहां अब न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट होने वाला था। हम यंग हेल्गे और उसकी मदर भी देख पाते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट है। हेल्गे अपने फादर बर्ट, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के हेड हैं, उन्हें डेड बॉडीज और पुलिस के बारे में बताता है। इधर पुलिस को पता चलता है कि दोनों बच्चे ईयर ड्रम फटने से मरे हैं और उनके गले में 1986 का कॉइन है जो कि फ्यूचर है। रोड पे उल्रिक को उसी की ग्रैंड मदर एग्नस नेल्सन और फादर ट्रोंटे मिलते हैं, जो अभी भी विंडेंशर में आए हैं और ईगॉन टाइडमैन के यहाँ किराए पर रहने वाले हैं। उल्रिक आगे यज्जी टेनहास से मिलता है, जो कि उस बुक का राइटर है और जो अब वॉच मेकिंग का काम करता है 1956, और वो उसे बोलता है कि उसने ना कोई ऐसी किताब बनाई है। उल्रिक जब वॉचमेकर के पास है तभी वहां यंग आइनस एंड हिज ओन मदर याना दिखती है। आइनस वहां बताती है कि पुलिस को 2 डेड बॉडीज मिली है। उल्रिक पुलिस स्टेशन जाकर ये पूछताछ करता है कि ये डेड बॉडीज में कोई मिकेल तो नहीं है, और उसे वहां पे ये भी पता चलता है कि हेल्गे अभी 1953 में 9 इयर्स ओल्ड बच्चा है जो कि बेंट का बेटा है। हम आगे यंग क्लाउडिया भी देखते हैं जो हेल्गे की दोस्त है, और क्लाउडिया की मदर डोरिस न्यूकमर एग्नस एंड ट्रोंटे को घर दिखाती है। क्लाउडिया और हेल्गे ट्रोंटे को लेकर केव की तरफ घुमाने ले जाती है, जहाँ हेल्गे क्लाउडिया का डॉग ग्रच्चे केव के अंदर भेज देता है जो डिसअपियर हो जाता है। ईगॉन डॉग को ढूंढने हेल्गे के घर जाता है, लेकिन खुद हेल्गे वहां नहीं होता। उल्रिक हेल्गे को ढूंढता है जिसके पास एक बॉक्स होता है और उसमें आसमान से गिरे डेड बर्ड्स होते हैं। वो बोलता है कि मरे हुए बर्ड्स उसे ब्यूटीफुल लगते हैं। उल्रिक उसे बताता है कि उसका भाई और बेटे को मारने में इन फ्यूचर हेल्गे का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन वो उसे चेंज कर देगा और हेल्गे को स्टोन से मारता है और बंकर में मरने के लिए छोड़ देता है। एंड में हमें दिखता है कि उल्रिक का मोबाइल वॉचमेकर के पास रह गया है। इधर स्ट्रेंजर एल्डर वॉचमेकर टैनास से मिलता है, या टैनास उसे टाइम ट्रैवल थ्रू वार्म होल की थ्योरी बताता है। स्ट्रेंजर उसे बताता है कि उसकी बुक से थ्योरी नहीं बल्कि असलियत है, और वो फ्यूचर से 1986 आया है थ्रू वार्म होल, जो यही विंडन में स्थित है। और टैनास को पूछता है कि वो ब्रोकन ब्रास डिवाइस रिपेयर या फिक्स करा दे, जिससे वो वार्म होल को डिस्ट्रॉय ही कर दे। हेल्गे अभी भी मिसिंग है, सो बेंट पुलिस के पास जाता है। अब पुलिस को उल्रिक पे शक होता है क्योंकि वही कल हेल्गे के बारे में पूछ रहा था। बाद में पुलिस उल्रिक को गिरफ्तार कर लेती है। उल्रिक बोलता है कि हेल्गे को मार के उसने 2 बच्चों की जान बचाई है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मिली थी। नोआ, जिसे हमने 1986 और 2019 में भी देखा है, यहाँ हेल्गे की मदर से मिलता है, जहाँ हेल्गे की मदर कन्फेस करती है कि हेल्गे ब्रेंट का बेटा नहीं है। ओल्ड क्लाउडिया यंग टैनहास का एक ब्लूप्रिंट देती है और उसे टाइम मशीन बनाने के लिए कहती है, जिससे वो टाइम को लीनियर बना देगी। इधर उल्रिक जेल से रेप केस से रिहा होने वाला होता है। हैना कैथरीना से झूठ बोलती है कि शायद रेगिना ने ही उल्रिक को इस केस में फंसाया होगा। क्लाउडिया केव में बैरल्स देखने जाती है, जहाँ उसे उसी का डॉगी ग्रेचर मिल जाता है जो 1953 में केव में चला गया था। कैथरीना और उल्रिक रेगिना को कन्फ्रंट करते हैं, तभी वह एक नया बंदा जिसका नाम है अलेक्जेंडर, वो आ जाता है और वो रेगिना को बचाता है। हालांकि एलेक्स की आइडेंटिटी फॉल्स है और ये हैना को पता चल गया है। ब्रेंट क्लाउडिया से बात करता है और ये एडमिट करता है कि क्योज में जो बैरल है उसमें कुछ मेल्टडाउन के प्रोडक्ट्स है, और वो क्लाउडिया को यह भी बताता है कि वो इसे राज ही रखे। क्लाउडिया अलेक्जेंडर को बैरल को वेल्डेड डोर से बंद करने का काम दे देती है। हम हेल्गे और नोआ में एक आर्गुमेंट देखते हैं, जहां नोआ एडमिट करता है कि वो एक टाइम मशीन बना रहा है और उस अटेम्प्ट में किडनैप बच्चों की जान गई है, लेकिन वो यहाँ माइथोलॉजिकल नोआ का रेफरेंस देता है और बताता है कि ये उसका मिशन है कि वो सभी ह्यूमैनिटी को बचाए। ओल्डर क्लाउडिया अपने ग्रैंडसन बार्थरोस से मिलती है और उसे एक फोटो देती है रेगिना के लिए, और बोलती है कि उससे इन पास्ट में कुछ गलतियां हुई थी जो अभी वो सुधारना चाहती है। हैना एलेक्स को ब्लैकमेल करती है और उल्रिक को पूरा डिस्ट्रॉय करने को कहती है। जोनास मार्था से ब्रेकअप करता है क्योंकि अभी उसे पता चल गया है कि मार्था उसकी आंट है। रूम क्लीन करते वक्त रेगिना को स्ट्रेंजर का रिसर्च का भी पता चलता है। पुलिस उल्रिक की इंक्वायरी करती है और उसे जेल में बंद कर देती है।
जोनास आइनस से मिलता है और यंग मिकेल के बारे में पूछता है। तभी आइनस उसे वही लेटर देती है जो जोनास ने जला दिया था। शार्लेट को पता चलता है कि 66 इयर्स बैक पीटर्स फादर हेल्गे किडनैप हुआ था और उसे एक ओल्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल से यह भी पता चलता है कि किडनैपिंग का चार्ज उल्रिक पे लगा है जो 1956 में गिरफ्तार हुआ था। जोनास फिर से केव से 1986 में मिकेल को लेने जाने का ट्राई करता है और वो केव के अंदर चला जाता है। स्ट्रेंजर तनस से मिलता है जिसने ब्रोकन मशीन रिपेयर कर ली है। 2019 से लाया सीजियम 137 वो मशीन में फिल करते हैं जो ब्लैक होल में इम्प्लोड कर सकते हैं और सेम फिनोमेना शायद 1986 के पावर प्लांट के एक्सीडेंट में हुआ था। ओल्ड हेल्गे अडल्ट हेल्गे से मिलता है और बताता है कि नोआ उसे झूठ बोल रहा है और वो ये सब काम बंद कर दे। हेल्गे नोआ से मिलता है जो उसे समझाता है कि उनका अगला शिकार अभी जोनास होने वाला है। जैसे ही जोनास 1986 पहुंचता है 2019 से, हेल्गे और नोआ उसे किडनैप कर लेते हैं और टाइम मशीन प्रोटोटाइप वाले रूम में बंद कर देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि एल्डर हेल्गे ओल्डर हेल्गे को कार एक्सीडेंट में मार देता है। तो नोआ बारबतोस को मिलता है कि ओल्डर जोनास वार्म होल डिस्ट्रॉय करेगा, लेकिन उसे पता नहीं कि वो एक्चुअली एक वार्म होल क्रिएट करने वाला है क्योंकि क्लाउडिया ने उसे झूठ बोला था कि वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा। वो ये भी बताता है कि नोआ और क्लाउडिया दोनों टाइम कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि नोआ गुड है और क्लाउडिया डेविल। तभी स्ट्रेंजर वहाँ आता है जो जोनास को बताता है कि वही जोनास का एल्डर वर्जन है और वो उसे खोल नहीं सकता क्योंकि इफ वो पास्ट चेंज कर दे तो वो फ्यूचर जोनास नहीं बन पाएगा और वो वार्म होल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। स्ट्रेंजर केव में जाकर मशीन चालू करता है जिससे ब्लैक होल क्रिएट होता है और जोनास 1953 वाला हेल्गे एक दूसरे को टच करते हैं जिससे हेल्गे चला जाता है 1953 में और जोनास चला जाता है 2052 में।